નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 6 of chapter 4 Heat of standard 7th science. In the last part, that is 5th part, what did we learn? We learned that in all cases heat flows from a hotter object to a colder object, isn't it? That what we learned. Then after we discussed about conduction. So what is conduction? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction, isn't it? And see, there are three matters. Which are three matters are there? Solid, liquid and air, isn't it? In which in solids generally the heat is transferred by the process of conduction. Okay, so once again listen to me carefully. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction, isn't it? Then after we discussed about conductors and insulators, isn't it? So what is conductors, what are conductors and what are insulators, that you should know. Now let me tell you one more thing. You keep your textbook open and you should be on the page number 41. That what we are going to discuss today, and keep a sharpened pencil with you. Okay, so in the last we discussed about the water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Last question was that, isn't it? And today we are going to discuss these two things, that in water and air how does the heat gets transfer, or heat transfer takes place in water and air. That what we are going to discuss. Let's go for activity 4.8. Okay, take a round bottom flask. कैसा फ्लास्क लेना है? राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, ए बीकर कैन बी यूज्ड. ओके, बट इट शुड बी glass item. Okay, made up of glass. Fill it 2/3 with water. Fill it 2/3 with water. उसमें पानी डालना है. Place it on a tripod. Place, एक स्टैंड होता है. ट्राइपॉड मीन्स इज ए स्टैंड. सो प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट. या तो हमने उसको इतनी हाइट पे रखना है सो दैट के वी कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट. नीचे हम कैंडल रख के उसको हीट दे सके. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. अब आपने वो जो फ्लास्क रख दिया ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है, फिर हमें वेट करना है. किसके लिए वेट करना है? सो दैट के वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, वो स्थिर हो जाए. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क. फिर हमें क्या करना है? हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसको बॉटम पे रखना है. अब वो कैसे? एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रो. वो क्यों? ताकि ये जो पानी है हमारा जो कि स्टिल है ना, हिलता नहीं है, उसको फिर से हिलाना नहीं है. धीरे से उसमें ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको वहाँ पे धीरे से जेंटली रख देना है नीचे. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग ए कैंडल जस्ट बिलो द फ्लास्क. फिर क्या करना है?
ये जो पानी है उसको हीट देनी है। कैसे देनी है? उसके नीचे कैंडल रख के। ओके, बिलो दी क्रिस्टल, क्रिस्टल है वो बेस पे ही रहेंगे, तो उसके नीचे हमें फ्लास्क के नीचे कैंडल रखनी है, उसको जलानी है ताकि जो हीट है वो उसे फ्लास्क को लगे, मतलब कि उसमें रहे पानी को लगे। ठीक है, इतना करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर वॉट यू ऑब्जर्व। अब हमें ऑब्जर्व करना है थोड़ी देर के बाद क्या होता है। एंड यू मे ड्रॉ ए पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, नाउ लुक इन टू दिस वन। सी फिगर 4.9, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। अब देखो यहाँ पे एक फ्लास्क रखा है। ठीक है, फिर उसमें धीरे से नीचे पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे रखा है, उसके नीचे यहाँ पे हीट दी जा रही है। ठीक है, तो हीट कहाँ पे लगेगी? डायरेक्टली फ्लास्क में रहे पानी को। अब देखो थोड़ा सा गर्म हो गया है पानी, तो कैन यू सी दिस लाइन, पिंक लाइन, कैन यू सी दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जब पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो इस टाइप का कलर आता है, लेकिन वो कलर है वो देखो ऊपर जा रहा है। कैन यू सी? वो कलर ऊपर जा रहा है। अब वो क्यों जा रहा है उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। सी, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। अब पानी को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से हमारी गर्मी उसको हीट लग रही है, तो जो वाटर है नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, ये जो पानी है वो यहाँ का गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेज अप। अब ये जो पानी गर्म हुआ है वो क्या होगा? सीधा ऊपर जाएगा, राइजेज अप। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। अब क्या होगा? देखो, हॉट वाटर राइजेस अप, वो राइज होगा, तो ये जो हॉट वाटर है वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स। अब यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है वो क्या होगा? मूव डाउन टूवर्ड्स द हीट, सोर्स ऑफ हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। अब यहाँ पे जो पानी आया है वो भी गर्म होगा और फिर से वो भी राइज होगा। फिर क्या होगा? फिर से जो बाजू का ठंडा पानी है वो फिर से यहाँ की जगह ले लेगा और वो फिर से गर्म होके ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको अंडरलाइन करनी है मेरे साथ। ठीक है, तो आप अंडरलाइन करना शुरू कीजिए मैं जहाँ से बोलता हूँ। सो यहाँ से फिर से हम चालू करेंगे। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the source of heat. This water also gets hot and rises. This water also gets hot and rises, and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी? टिल दी होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगी। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अंडरलाइन करनी है। व्हाट इज कन्वेक्शन? देन यू विल आंसर दिस अंडरलाइंड पार्ट। सो दिस mode of heat transfer is known as convection. Okay, then how does the heat travel in air? तो फिर हमें दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो हमने बात की वो पानी के लिए की, फॉर वाटर वी डिस्कस्ड अबाउट वाटर। देन हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर?
In which direction does the smoke go? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises. अब एयर में भी वही होता है, क्या होता है? The air near the heat sources gets hot and rises. The air from the sides come in to take its place. Then the air in the sides comes in to take its place. In this way the air gets heated. तो आपने देखा होगा एयर में भी वही सिचुएशन होती है, मतलब क्या कन्वेक्शन वाली ही प्रोसेस होती है. क्या होता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, वो भी राइज होती है, ठीक है, ऊपर जाती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस. तो जो साइड वाली एयर होती है वो जहाँ से जो एयर है वो राइज हो गई है वो प्लेस भर देती है, मतलब क्या कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. तो इस तरीके से एयर जो है वो हीट होती है. द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया. And for that there is an activity 4.9. okay, अब उसमें क्या है? लाइट ए कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. आपको क्या करना है? यू विल लाइट ए कैंडल, देन you will keep your hands. How you will keep your hands? Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. एक साइड में हाथ रखना है और दूसरा हाथ जो है वो फ्लेम के ऊपर रखना है. लुक इनटू फिगर 4.10. अभी वो हम डिस्कस करेंगे. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? तो दोनों हाथ में इक्वली हीट लग रही है. इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न्ट. आपको क्या करना है? जो आपने ऊपर हाथ रखा है और साइड में रखा है, तो दोनों हाथों को सेफ डिस्टेंस पे रखना है ताकि क्या हो? सो दैट फ्लेम डू नॉट hurt you. okay, and your hand do not get burnt. तो इतना ध्यान रखना है. चलिए आगे देखते हैं. See here you can see figure 4.10 transfer of heat by convection in air. देखो ये जो मेणबत्ती है, ये जो कैंडल है उसको जलाया है और ऊपर एक हाथ रखा है सेफ डिस्टेंस पे और साइड में रखा है, ठीक है. तो दोनों हाथों में से किस में ज़्यादा हीट लगेगी? नेचुरली जो एयर है वो हीट लेके क्या हो गया? इट विल राइजेस अप, तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हीट ज़्यादा लगेगी. बाद में जो बाजू की एयर है ना, फ्रॉम साइड्स, इट विल टेक प्लेस ऑफ दिस एयर विच राइज्ड. ओके, तो इस तरीके से यहाँ से जो कन्वेक्शन है वो चालू रहेगा. ये जो एयर है वो ऊपर जाएगी और साइड वाली जो एयर है वो यहां पे आएगी, ठीक है. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप. तो साइड में जो हाथ है उसमें ज़्यादा हीट नहीं लगेगी कंपेयर टू द हाइट द हैंड वी केप्ट अबव द हीट और अबव द फ्लेम. ओके, तो इस तरीके से ये होगा. तो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पार्ट. ओके, इफ पॉसिबल डू दिस experiment at your home. It is very much possible to do so. Okay, and watch this video 2 to 3 times.
and we will meet in the next part. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.